सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। मेरे भीतर ईश्वरीय तत्व बड़े स्वरूप में है, विस्तृत स्वरूप में है, किंतु सामने वाले के भीतर जो ईश्वरीय तत्व है वह मेरे मुकाबले थोड़ा कम है। इस प्रकार का द्वेष रखने वाले, इस प्रकार के ईर्ष्यालु, जो कुविचारों से ग्रसित हैं, कुभाव से ग्रसित हैं, इस प्रकार के घमंडी लोग, इस प्रकार के अहंकारी, काम और क्रोध के वशीभूत होते हुए स्वयं के जीवन का लक्ष्य केवल भोगों की तृप्ति, इंद्रियों का पूर्ण रूप से पालन करते रहना और धन का संग्रह करते रहना, फिर चाहे वह अन्याय पूर्वक हो, अविधि पूर्वक हो, इसी के पीछे भागते रहते हैं और साथ ही अपना नाम करने के लिए, स्वयं को ईश्वर आरोपित करने के लिए अविधि पूर्वक यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि कर्मों में भी लिप्त रहते हैं, ताकि अन्य लोग उनकी वाहवाही करें और अन्य लोग उनके इन कर्मों से जो प्रेरित होते हुए या उनके इन कर्मों को देखकर ईश्वर मानने लगें। तो इस प्रकार के कुविचारों से ग्रसित आसुरीय प्रवृत्ति वाले जीव की श्रृंखला के विषय में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 19। तान अहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन ईर्ष्यालु, क्रूर और अधम नरों को संसार में बार बार अशुभ आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने अभी तक जिन आसुरीय प्रवृत्ति वाले जीवों का वर्णन उसके समक्ष किया, वे सभी जो जीव हैं, जो क्रूर हैं, ईर्ष्यालु हैं, घमंडी हैं, काम क्रोध के मद में चूर हैं, इस प्रकार के ईर्ष्यालु जीवों को, क्रूर जीवों को, जो अधम मनुष्य हैं, जिनका कोई धर्म नहीं, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे नरों को इस संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही भेजता हूँ, आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। कहने का तात्पर्य कि आसुरी जीव बनकर ही फिर वे जाएं, जैसा कि गत श्लोक में भी श्री कृष्ण ने बताया था। एक श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो आसुरी प्रवृत्ति की मानसिकता रखने वाले अधम मनुष्य होते हैं, जो अपना पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं कि दान करूंगा, यज्ञ करूंगा, मनोरंजन कर लूंगा, काम भोगों की तृप्ति करूंगा और धन का संग्रह कर लूंगा, और इस प्रकार काम भोगों के पीछे ही उम्र भागते रहते हैं, तो उन्हें मृत्यु पर्यंत भी वही आसक्त, जो काम भोगों से आसक्त अपवित्र नरक होता है, वही जन्म दोबारा मिलता है, उसी आसुरी योनि में वे डालते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण उसी श्लोक का विस्तार कर रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिं मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त मूर्ख जन्म जन्मांतर में मुझे प्राप्त न होकर तब अधम गति को ही जाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती के पुत्र, जो आसुरी योनि में एक बार चला जाता है, जो आसुरी योनि को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार का मूर्ख बार बार जन्म जन्मांतर में मुझे प्राप्त नहीं हो पाता, और मुझे प्राप्त न होकर इस प्रकार वह अधम गति को ही प्राप्त होता है। अधम योनियों में ही अपने जीवन को चलाता रहता है, अधम योनियों में ही जीवन को प्राप्त कर वहां से मृत्यु पर्यंत पुनः उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।